जाननी चाहूँगा गाँव मान समस्या कहीं कहीं है बार जिन्हों आप समाधान चाहो। पानी की समस्या है साहब, एक सोनेंगरा तक रोड की समस्या है और एक ये घर घर टूंटे लागने की समस्या है। ऐसा सरपंच है जो अपना गांव का विकास करे और जो भी समस्या है हमारे गांव की, जो सबसे पहले पानी की समस्या है, घर घर पानी के नल नहीं है वो है, और एक है हमारे यहाँ चंडौल वाली रोड है, इस रोड की हालत बहुत दुरुस्त हो रखी है, आए दिन यहाँ कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती है। नालरा है, गंदीवाड़ा भैया पड़िया गाँव में वे मिटा वो। अच्छा, तो वो आप उम्मीद चाहोगे एक आने वाले सरपंच है जो गांव की गंदगी है उस गंदगी को दूर करे। हाँ, PWD हमारा खड्डा है चंडौल रोड पे, ये बूर न चाहिए खड्डा थोड़ा, यानी हड़क टुटोड़ी गणी। हाँ टुटोड़ी गणी, हड़क टुटोड़ी गणी साहब। दोस्तों नमस्कार, जेतान न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हाजिर हूँ आईबी खान और आप देख रहे हो जेतान का सबसे बड़ा जेतान न्यूज यूट्यूब चैनल। आज ग्राम पंचायत चुनाव यात्रा को लेकर मैं जेतान से ठीक कुछ किलोमीटर दूर रामपुरा कला ग्राम पंचायत आया हूँ, जहाँ आपने सही सुना, रामपुरा सोले वाली रामपुरा नहीं है, ये रायपुर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत रामपुरा है, जो अपना आप में एक शांति प्रिय ग्राम पंचायत है। बताना चाहूँगा कि इस ग्राम पंचायत में आगामी 28 सितंबर को सरपंच पद के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। हालांकि इस ग्राम में मैं भी कुछ देर पहले आया, मुझे नहीं लग रहा कि इस ग्राम पंचायत में सरपंच के चुनाव है। अलबत्ता इस ग्राम में अभी तक चुनावी रंगत कहीं देखने को नहीं मिल रही है। बहरहाल बताना चाहूँगा कि इस ग्राम में कुल रामपुरा सहित 3 अन्य राजस्व ग्राम और है, जहाँ नोक, बासनी और सिंगला। लगभग 2800 यहाँ के मतदाता है और इस बार इस चुनावी महासमर में पंचायती राज विभाग द्वारा जो लॉटरी निकाली गई, उस लॉटरी के लिहाज से ओबीसी पुरुष की यहाँ सीट है, जहाँ कुछ लोग भाग्य आजमाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। तो बहरहाल लगभग 4 गांवों की गणित है और कुल 2800 मत है। मेरे साथ मौजूद है इस रामपुरा कला ग्राम पंचायत के युवा सरपंच के रूप में अपना 5 साल तक कार्य करने वाले श्री जितेंद्र सिंह जी राजपुरोहित, जिनका जेतान न्यूज में स्वागत है। साहब सबसे पहले तो मैं आईबी खान साहब आपको, आप 4 ही गांव आपसे इतने आभारी है कि हम छोटे गांव की आवाज़ आप आगे तक पहुंचाए, बाकी हमें पता ही नहीं है आप यहाँ पधारे, इसलिए खान साहब आपके और आपके मीडिया को हम सब सलाम करते हैं। धन्यवाद साहब। मैंने 5 साल यहाँ सेवा की, सबका मान सम्मान रखने की कोशिश की और सभी गांवों में बराबर काम कराने की कोशिश की, चौराया वराया सब सुविधाएं की, पानी की सुविधा की, और कुछ मेरे मन में रह गई। एक तो रामपुरा मैं वही जानना चाह रहा हूँ, दरअसल आपके कार्यकाल से पहले चूंकि ये प्रमुख मार्ग पर ये गांव आया हुआ है, सरकारी अधिकारियों का यहाँ आना जाना रहता था। पहले मैं देखता था बहुत सारे इस गांव में खड्डे हुआ करते थे, लेकिन शायद आपका प्रयास हो या सरकार के प्रयास के कारण ये संभव हो पाया। साहब ये की है, कुछ मन में रह गई, कुछ मन में रह गई, कर नहीं पाया। एक तो इतना बड़ा गांव है, हॉस्पिटल और एक घर घर चारों गांवों में पानी की, ये मेरे दिल में रह गई। तो भावी जो भी सरपंच बने मैं उससे यही अपेक्षा करूंगा कि इस गांव में एक तो हॉस्पिटल होना चाहिए और चारों गांवों में पानी की व्यवस्था की, मैं मन में लेके रह गई। सरपंच साहब बात चिकित्सा की यही तो मैं जानना चाहूँगा, आपने प्रयास नहीं किया क्या कि यहाँ चिकित्सालय खुले? प्रयास मैंने बहुत किया साहब, बहुत किया, लेकिन कुछ कारणों से हो नहीं पाया और अभी भी प्रयासरत है, और आपका मीडिया का आशीर्वाद होगा और आगे तक बात जाएगी। नहीं, आशीर्वाद तो जनता का चाहिए और जनप्रतिनिधियों का बुलंद आवाज चाहिए, जो जानकार है उन लोगों का चाहिए। मैं आपकी आवाज़ पहुंचा सकता हूं साहब। कोई भी सरपंच जीतेगा, ये गांव वाले और हम जहां भी आवाज़ पहुंचानी होगी एक साथ जाएंगे और अगले 5 साल में कोशिश करेंगे कोई भी जीते, ये हमारे हॉस्पिटल बना। तो ये थे श्री जितेंद्र सिंह जी राजपुरोहित, जो अपने कार्यों का आकलन बता रहे थे। सरपंच साहब से मैं जानना चाहूँगा, नरेगा की क्या स्थिति रही आपकी ग्राम पंचायत में? साहब नरेगा की मैंने 5 ही साल तक, आप ये खड़े हैं, 5 ही साल तक सबके करीब 80% लोगों के 100 दिन पूरे कराए, 5 ही साल, और सब गरीब आदमियों को पूरा से पूरे लाभ दिलाने की कोशिश की। और शौचालय की? शौचालय करीब 80% शौचालय बन गए, ODF हो गया, पंचायत ODF हो गई थी पहले ही, उसके बाद में कुछ बाकी रहे, अब करीब बन गए। यानी कि अब इस ग्राम में खुले में शौच नहीं जाते लोग? बहुत कम जाते हैं, बहुत कम।
तो ये थे जितेंद्र सिंह जी, मेरे साथ एक महाराज जी है मौजूद। मैं जानना चाहूँगा, आपसे जानना चाहूँगा कैसा सरपंच है इस रामपुरा कला ग्राम पंचायत के लिए। हम तो कहते थे भूतपूर्व सरपंच ने जो कार्यकाल में कार्य किया है वैसे ही सरपंच हमें वर्तमान में भी चाहिए। अच्छा, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ आप इनको 100 में से 100 नंबर देना चाहते हो जितेंद्र सिंह जी को? बिल्कुल बिल्कुल 100 नंबर देना चाहते थे। इन्होंने बहुत कुछ प्रयत्न किया और काम को सफल किया है। अब ये आत्मा से कह रहे हो? हम आत्मा से कह रहे हैं और आपको भी कह रहे हैं कि हमारा गांव है, ग्राम रामपुरा कला ही नहीं बल्कि इसको पंचमुखी गांव से भी जाना जाता है। बिल्कुल राइट बात है। यहाँ 5 रास्ता निकलता है इस गांव से। 5 ही तहसील का, एक ही नहीं, रायपुर तहसील, बिड़ा तहसील, जेतान तहसील, सोजत तहसील और निवास कस्बा, ये 5 सड़कों का आगमन है। इसको इसलिए इसको पंचमुखी के नाम से दर्शाया जाए। महाराज जी, मैं जानना चाहूँगा इस बार 28 सितंबर को चुनाव है। मुझे नहीं लग रहा आपके गांव में अभी तक कोई चुनावी रंगत मुझे नजर नहीं आ रही है। हमारा गांव शांति प्रिय है इसलिए आपको नजर नहीं आ रहा है। सब शांति से वोट होंगे, शांति से एक ही सरपंच की भावना है। ये अच्छी बात है और सबसे अच्छी बात कही कि शांति प्रिय गांव है, ये अच्छी बात है। और सरकारी दस्तावेजों में देखा जाए तो भी इस रामपुरा कला ग्राम पंचायत में आमतौर से जो मुकदमे है वो कम होते हैं। मेरे साथ एक मौजूद है श्री ओम प्रकाश जी, शायद संभावित सरपंच के प्रत्याशी है इस रामपुरा कला ग्राम पंचायत के लिए। हालांकि मैंने जितने भी दावेदार है इस रामपुरा कला ग्राम पंचायत के लिए जो भी इच्छा रखते हैं उनको भी मैंने आमंत्रित किया है। आप ये कयास कतई नहीं लगाना कि मैं जितेंद्र सिंह जी के लिए आया या ओम प्रकाश जी के लिए आया, रामलाल जी के लिए आया। तो नमस्कार, मेरा नाम ओम प्रकाश देवासी है और मैं अभी यहाँ से रामपुरा से प्रत्याशी हूँ। मैं जानना चाहूँगा आप किन उद्देश्यों को लेकर सरपंच चुनाव की तैयारी में लगे हो, सरपंच बनने की उम्मीदें रखते हो? मेरा यही उद्देश्य है कि मैं युवा, सभी ग्रामवासियों से भी यही निवेदन है कि युवा सरपंच चुने और युवा सरपंच का जो पिछले सरपंच साहब से जो भी कार्यकाल में जो काम बाकी रहा है उसको पूर्ण रूप से पूरा करवाएंगे और गांव की हर एक समस्या, जैसे बूढ़े बुजुर्ग आदमियों की जो पेंशन है, किन्हीं का खाद्य सुरक्षा में नाम नहीं है, जैसे कुछ लाभार्थी है जो नरेगा में उनका नहीं है, सबके साथ मिलकर, सभी गाँव वालों के साथ, चारों गाँव वालों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। और गाँव वालों के साथ जो पहले जो सरपंच साहब ने जो जिस तरह से मान सम्मान दिया उसी तरह से पूरे चारों गांव वालों का मान सम्मान रखेंगे और कोई काम के लिए किसी को भी परेशान नहीं किया जाएगा, लीगली काम के अंदर किसी को भी मना नहीं किया जाएगा। और मैं तो इन गांव वाले वैसे भी इन सरपंच साहब को भी जानते हैं। अगर मेरी कोशिश होगी तो जो पिछले 5 साल निकले हैं उनसे भी बेहतरीन करने की कोशिश करेंगे इस अब की बार। मैं जानना चाहूँगा कि आप यदि चुनाव में, मेरी ओर से सभी जितने भी यहाँ चुनाव मैदान में आपके प्रतिद्वंदी उनको हार्दिक शुभकामनाएं, वो चुनाव जीता। हालांकि चुनाव कोई एक जीतेगा, 1% के लिए मान लिया जाए आप यदि चुनाव हारते तो ऐसी स्थिति में क्या आप इस गांव की देखरेख करोगे? एक बेहतर विपक्ष के रूप में क्या करोगे? सर, ये तो एक मैदान है, खेल का मैदान की तरह खेल है और वो तो भगवान और ऊपर वाले के हाथ में है और जनता के हाथ में है। जीत हार तो होती रहेगी, अगर हार भी जाऊं या जीत भी जाऊं, दोनों में जो भी होगा वो तो, और जनता की सेवा के लिए कभी पीछे नहीं हटूंगा। हार गए तो भी जनता की सेवा करूंगा और जीत गए तो भी जनता की सेवा करूंगा। और मैं आपके पास वापस आऊँगा। मेरे साथ एक भाषा मौजूद है, मैं मारवाड़ी में अपना मारवाड़ी में बोलो। क्या नाम है आपरो? मौन नाम है, मोहनलाल जी। भाषा में जाननी चाहूँ, लाड़ा सरपंच साहब रो कार्यकाल केड़ो है ने गाँव रे माने समस्या कहीं कहीं है? लाडला सरपंच साहब रो काम सब अच्छे हो साहब और लॉकडाउन दूजन रहना ये काम बाकी रहेगा। बाकी अबे सरपंच ने सब चारों गांव बढ़वा दिया तो सरपंच हाँ कर लिया, अबे बना दो तो सरपंच जरूर करेगा और दोनों सरपंच साथ में है। नहीं, मैं आज जाननी चाहूँ कि गाँव रे माने समस्या कहीं कहीं है बार जिन्हों आप समाधान चाहो? पानी की समस्या है साहब, एक सोनेंगरा तक रोड की समस्या है और एक ये गरगर टूटी लागने की समस्या है। आपने पेंशन मिले? हाँ, पेंशन मिले साहब। बीपीएल लो? बीपीएल कोई नहीं मिले, पेंशन मिले। कोई बात नहीं। अच्छे सरपंच को चयन करना, जो भी हो, पढ़े लिखे हो, अच्छे सरपंच का आप चयन करना ताकि आपकी समस्या है, ग्रामीणों की जो समस्या, वो समस्या शासन एवं प्रशासन तक पहुँचे। हाँ भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डगला राम। कहाँ के रहने वाले हो? हम तो बासनी के बयान के। अच्छा। भाई साहब, आपका क्या नाम है? हरे राम ऐसा नाम है। आप कहाँ के हो? रामपुरा कला का। आप अपनी ग्राम पंचायत में कैसा सरपंच चाहते हो? ऐसा सरपंच है जो अपना गांव का विकास करे
और जो भी समस्या है हमारे गांव की, जो सबसे पहले पानी की समस्या है, घर घर पानी के नल नहीं है वो है। और एक है हमारे यहाँ चंडौल वाली रोड है, इस रोड की हालत बहुत दुरुस्त हो रखी है। आए दिन यहाँ कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती है। तो मैं जो भी बनेगा प्रतिनिधि उनसे आशा करता हूँ कि हमारी जो समस्या है उनको पूर्ण करने। और एक समस्या है हमारे गाँव में जो युवा साथी है उनके लिए खेल के मैदान के नहीं है, तो उसकी भी कुछ व्यवस्था हो जाए तो अच्छा है। और यहाँ हमारे पानी की जो निकासी है वो सही नहीं है, कहीं भी पानी रुका हुआ एकटा हुआ, गंदगी रहती है और बीमारियाँ, मौसमी बीमारियाँ होने की आशंका रहती है। तो मैं आने वाले जो भी प्रत्याशी उनसे आशा करता हूँ कि हमारी जो समस्या है उन पर आप गौर करें। भाई साहब, आप पढ़े लिखे कहाँ तक हो? मैं भी हूँ। वेरी गुड। और फिलहाल कोई तैयारी कर रहे हो किसी में? मैं तैयारी कर रहा हूँ, रेट की तैयारी कर रहा हूँ। मेरी ओर से शुभकामना हो है कि आप बेतौर एक सरकारी कर्मचारी बने और इस गांव का नाम रोशन करें। और कोई भाई साहब है जो बोलना चाहेंगे? हाँ भाई साहब, क्या नाम है आपका? रामलाल पटेल है सर। कैसा सरपंच चाहते हो इसे रामपुरा कला ग्राम पंचायत के लिए? सरपंच हमारा ऐसा होना चाहिए कि हम जैसे पिछले 5 साल निकाले वैसे अगले 5 साल भी शांतिपूर्ण रहे और चारों गांव में कोई राजनीति नहीं हो। और हमारे प्रमुख समस्या है, एक तो सिंगला में शमशान की और एक अतिक्रमण की, तो ये दोनों ही हमें मुक्त चाहिए। अतिक्रमण मुक्त सिंगला चाहिए और एक शमशान की। बहुत ही सभी 36 कौम की प्रमुख समस्या, इस समस्या को हम साथ लेके चलेंगे और सबका सहयोग रहेगा तो ये भी समस्या जल्दी से निदान होगी। और हमारे जो भी कैंडिडेट है तो हम सब तो शांति प्रिय और विकास का काम कराएंगे। और विकास के साथ साथ निजी काम भी, जैसे PM आवास है, शौचालय है, खाद्य सुरक्षा है, ऐसा हम उनके बूढ़े बुजुर्गों, माता बहनों के डॉक्यूमेंट लेके हम पेश होते हैं। हम पिछले 5 साल भी कराए और आने वाले 5 साल में ये आश्वासन देते हैं कि ये काम हम पूरी टीम मिलके उन लोगों का घर घर तक हम काम कराएंगे। क्योंकि हमारी भाई साहब मैं रोकना चाहूँगा, आप जैसी बातें कर रहे हो, मुझे लगता है कि पंचायती राज कानून की आपको सही जानकारी है, या आपके परिवार में कोई सदस्य है जो वार्ड मंच रहा है या कोई जनप्रतिनिधि रहा है? ऐसी जानकारी आमतौर से कम लोगों की होती है जो आप बता रहे हो। अभी हमने पिछले साल सरपंच साहब के सहयोग में, मेरे माता जी उप सरपंच थे। हाँ, ये बात निकली ना। इसके साथ साथ हमने कुछ सीखा और हम ये रहे कि 100% लोगों को शौचालय के पैसे दिलवा दिए और 100% लोगों के अपने बेस लाइन में नाम जुड़वाया। और आगामी PM आवास 2019 की बेस लाइन में सबके नाम जुड़वा दिया है। काफ़ी है, सरकार से आशा है कि सबके PM आवास गरीबों को मिल जाएंगे। भाई साहब आपका नाम जानना चाहूँगा। रामलाल पटेल है सर। कुछ भाई साहब है जो आराम से बैठे हथई कर रहे हैं, मैं इनसे भी नाम जानना चाहूँगा। हालांकि सबसे आग्रह है कि कोरोना महामारी संक्रमण को लेकर अपने चेहरे पर मास्क जरूर लगाए। भाई साहब जो लगा रखा है, अच्छी बात है, आपको भी लगाना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोमाराम सा। गोमाराम जी, मैं जानना चाहूँगा आपके ग्राम में आने वाले दिनों में ग्राम पंचायत सरपंच के चुनाव है, आप कैसा सरपंच चाहते हो? मोर तक 5 साल बढ़िया दिया सा अटे तो नहीं, वो अलग बात है। जितेंद्र सिंह जी का कार्यकाल पूरा हो गया, अब आने वाले दिनों में नए चुनाव है, उनके लिए कह रहा हूँ मैं। अब जनता है, ऐसा कोई मारा हाथ में है कोई नहीं। नहीं, वो तो आपके हाथ में तो एक वोट है ही है। हाँ सा भाई, मार लोग ही कहना में नहीं, ऐसा मार तो भाई कटी वोट देवे। नहीं, आपकी औरत भी आपके कहने में नहीं है, पर भाई वोट कटी दे साहब, मैं तो बाजी के सकूँ मैं। ये बात अच्छी बात है कि वास्तव में लोकतंत्र में ये एक वोट की कीमत होती है। और शायद नाराज मत होना, मेरी माता जी आपके कहने में नहीं है, वोट के लिए हो। हाँ हाँ साहब, वोट तो का मैं क्या कटी जान कटी दे साहब। एकमात्र यही चीज है जो किसी के कहने में नहीं है। आमतौर से कहा ही जाता है कि घर की लुगाई का भी वोट नहीं है। आपने सही बात की, नाराज होने की बात नहीं। हाँ भाई साहब, आपका नाम जानना चाहूँगा। जबरीलाल सोनी। सोनी साहब, कैसा सरपंच चाहते हो अपनी रामपुरा कला ग्राम पंचायत के लिए? जैसा 5 साल निकाले हैं अगले सरपंच ने, ऐसा ही नया सरपंच बने और हमारे गांव का विकास करे। यानी जितेंद्र सिंह जी का कार्यकाल अच्छा मानते हैं आप? बहुत अच्छा था। सबको साथ लेकर चले, सबको साथ लेकर के। कोई विकास के काम में भेदभाव तो नहीं किया? कोई भेदभाव नहीं, बिल्कुल कोई भेदभाव नहीं था। आप संतुष्ट हो? बिल्कुल संतुष्ट है। और हमें वापस नया सरपंच भी, जैसे जितेंद्र सिंह जी थे वैसा ही वापस नया सरपंच मिले तो हम पूरा गाँव उसके साथ में रहेंगे और गाँव का विकास हो, बेहतर विकास हो और सरकारी योजना का लाभ मिले। सरकारी योजना का लाभ मिले, सही बात। भाई साहब, आपका नाम जानना चाहूँगा मैं। हमारा नाम बिहाराम है सर। बिहाराम जी, आप कैसा सरपंच चाहते हो? ईमानदारी से बताना, आपने किसी का नाम नहीं लेना। मेरे गांव तो ये बासनी ददवाड़िया है। यहाँ क्या नहीं हो? कोई बात नहीं, फिर भी गांव में तो रामपुरा में तो आना जाना रहता है। ये सरपंच बहुत अच्छा आदमी है, ठीक है। मैं तो क्यों भाई क्या सरपंच हमेशा मिलना चाहिए। बादशाह, राम राम। राम राम। का नाम है आप? हमारा नाम शेरा राम है। का नाम बताओ? शेरा राम। शेरा राम जी,
आपकी आवाज़ भी तो शेर की तरह है, लेकिन ये अलग बात है। दादा श्री हो आप मेरे, क्या समस्या है और कैसे सरपंच चाहते हो अपनी इस ग्राम पंचायत के लिए? और जैसे जितेंद्र सिंह जी है ऐसा सरपंच मिलना चाहिए, हमने साथ में लेना चलना चाहिए, ऐसा सरपंच मिलना चाहिए। गांव में समस्या कहीं कहीं है बार अब कोई नालरा है गंदीवाड़ा पड़िया गांव में वे मिटाओ। अच्छा, तो वो आप उम्मीद चाहोगे कि आने वाले सरपंच है जो गांव की गंदगी है उस गंदगी को दूर करें? हाँ, तो बादशाह की आवाज़ बुलंद है। किसी ज़माने में ये भी मेरी तरह जवान हुआ करते थे, ये अलग बात है। भगवान आपकी उम्र लंबी करे, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहे और ये चेहरे पर मास्क लगे, चूँकि आपकी उम्र ज़्यादा है। कोरोना महासंक्रमण को लेकर आप हमेशा एहतियात बरते। और कोई भाई साहब है जो मेरे से हाँ महाराज जी 13 टन की सड़क है, इसके ऊपर जो हाईवे 22 टन के जो लोडिंग जा रहे हैं, इनको परिवहन अधिकारी तक बात पहुँचाई जाए कि इनको यहाँ रोका जाए। आपका कहने का मतलब, हाँ मैं समझ गया आपकी बात। मैं समझ गया कि चंडोल से जो जेतान मार्ग जाता है वहाँ पर भारी वाहन ज़्यादा चलते हैं, बहुत भारी वाहन चलते हैं जो नहीं चलने चाहिए, वो चल रहे हैं और उन्हीं के कारण ये गड्ढे बढ़ रहे हैं। 22 टन की कंपनियों के गड्ढे। हाँ भाई साहब कुछ चिड़चिड़ा रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहूँगा आप क्या कहना चाहेगा? आपके चेहरे पर बहुत हंसी है लेकिन मन में गुस्सा जरूर है। आप ईमानदारी से अपनी बात बताना। मैं ईमानदारी से ही बताऊँगा। मेरा नाम कृपाराम मकवाना है। इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो रामपुरा गांव तक आके पहुँच के ये सूचना आप आगे तक पहुँचाना चाहते हो। जो पंचायत काम करती है बहुत अच्छा करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो भी सरपंच है वो अपना हिसाब से बराबरी काम किया है। इन सरपंच साहब ने तो 100% काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। समस्या क्या है गाँव की समस्या? यही बता रहा हूँ। तो काम करने के बावजूद उस पर ध्यान नहीं देते, ये समस्या है। जो चावंडिया रोड पे नाला बनाया है, पंचायत के पैसे लगे, यहाँ PWD के लगे हैं, वो नाला पूरा भर के स्कूल के सामने गंदगी फैला रहे हैं। यानी कि पानी की निकासी नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पूरे गांव के बच्चे जा रहे हैं। आप ही जानते हो कि बीमारी कैसी चल रही है। इनसे बढ़ के मुझे कुछ नहीं कहना। ये एक बादशाह आया है, क्या नाम है बादशाह, मैं जानना चाहूँगा? रतन जी देवासी। रत्नाराम जी देवासी, और शायद पशुपालक हो? हाँ, पशुपालक। और हमारा चंडौल रोड पे बास है देवासियों का। अच्छी बात है। मैं जानना चाहूँगा कैसा सरपंच चाहते हो और आपके ग्राम की प्रमुख समस्या क्या है जिसका आप समझ आते हो? अगला सरपंच तो बढ़िया ही जैसा काम करियो जे। थोड़ा PWD हमारा खाड़ा है चंडौल रोड पे, ये बूर न चाहिए खाड़ा थोड़ा। यानी हड़क टुटोड़ी घनी? हाँ, टुटोड़ी घनी, हड़क टुटोड़ी घनी सब जो मतलब सही करावनी। हाँ, नाला बनना चाहिए। और कई तकलीफ है गांव में? और तो बाकी जो जगह जगह कई समस्याएं है, सब पानी री बीजी वे भी व्यवस्था रहनी चाहिए। पानी री भी है जगह जगह तकलीफ। और PWD है रोड में, तो रोड टुटोड़ी है, यह समस्याएं है जो आप समस्या हल करो सर। तो ये थी इनकी जन भावना, ग्रामीणों की जन भावना, ये असली जन भावना थी जो इनके हृदय से निकली। हाँ बादशाह, आप क्या कहना चाहोगे? आप अपनी बात रखें। तो हमारी बात कौन सा, हमारे तो भैया गम की जो हो दूँ। आप बताओ, आप मशीन बताती रहती। अच्छा, आपकी भैंसे गुम हो गई? हाँ सर। तो उसका इलाज तो मेरे पास है नहीं। पुलिस थाना जेतान जाओ या कहीं कैमरे में चेक करो, ठीक है? कोई लेको रहे तो कि नहीं हो, मेरे को पता थोड़ी है, ये कोई बात नहीं हुई भाई साहब। और कोई भाई साहब है जो इसे खुले मंच के माध्यम से बोलना चाहेंगे? हाँ सोनी साहब। एक तो यहाँ अस्पताल की बहुत ज़रूरी आवश्यकता है। यहाँ मेन रोड चलती है, आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, इसलिए अस्पताल की आवश्यकता बहुत सख्त ज़रूरत है। यहाँ ये ज़मीन पड़ी है हमारे यहाँ, इसके पंचायत के पीछे ही 4 बीघा ज़मीन पड़ी है, हम गांव वाले ज़मीन दे देंगे, मगर अस्पताल बनना बहुत ज़रूरी है। और ये गांव में पीने के पानी की बड़ी वाली टंकी और घर घर टूटी होना बहुत ही ज़रूरी है। ये मैं अगले आने वाले सरपंच साहब को भी कहना चाहूँगा कि कृपया करके हमारा ये काम ज़रूर कराएं। तो उम्मीद बताना चाहूँगा, मैं एक बार फिर आपको ले चलता हूँ। ये मेरे ठीक है, आप पीछे देख रहे हो, ये आदर्श ग्राम पंचायत रामपुरा कला है जो चंडौल से जेतान जाने वाला प्रमुख मार्ग है। उस मार्ग पर ये ग्राम आया हुआ है। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि इस ग्राम में नोक, बासनी और सिंगला और रामपुरा कर कुल 4 राजस्व गाँव है। शानदार ग्राम पंचायत है जिसका निर्माण हुआ है। तो बहरहाल बहुत सारे लोगों से मेरी बात करने की इच्छा थी, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इस गांव में चुनावी माहौल नहीं है। अलबत्ता आसपास के जो गांव हैं उन गांवों में कुछ चुनावी रंगत है, हो सकता है कि
अंदर ही अंदर कोई खींचड़ी पकड़ी है। मैं देवासी साहब के पास वापस जाना चाहूँगा। क्या आपका एजेंडा रहेगा, खास किस समस्या पर आपका ज़्यादा फोकस रहेगा? आपने अपनी जो एजेंडा था वो बता भी दिया था, लेकिन खास क्या रहेगी जिस पे आप यदि बन जाते हो तो? मैं अगर बन जाता हूँ तो यही खास रहेगा कि जो अभी आप लोग आपके सब लोगों के सामने जो ग्रामीणों ने समस्या बताई है, उस समस्या का जल्द से जल्द समाधान करवाने की कोशिश करेंगे। और सबका साथ और सबका विकास, और गांव वालों से भी, सब पूरे रामपुरा वासी और चारों गांवों से यही निवेदन है कि अगर मैं जनप्रतिनिधि के तौर पर खड़ा हुआ हूँ, प्रत्याशी हूँ, सरपंच प्रत्याशी, आप सबका सहयोग होगा तो जो भी समस्या है उस समस्या का समाधान करेंगे जल्द से जल्द। और जो पानी की समस्या है उसका भी समाधान होगा। भाई साहब ने जैसे बताया खेल का मैदान का, तो खेल की मैदान की भी समस्या सॉल्व करेंगे। जो भी समस्या होगी सब लोग साथ बैठ के साथ मिलकर उस समस्या का समाधान करेंगे। एक भाई साहब और आया है, चेहरे पे मास्क नहीं है, मास्क होना चाहिए आपका। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरे लगा हुआ है, मुझे खतरा है आपसे, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं। आगामी दिनों में रामपुरा ग्राम पंचायत में सरपंचों के चुनाव, आप कैसा सरपंच चाहते हो अपनी ग्राम पंचायत के लिए? हम तो पढ़ा लिखा जेन्युइन आदमी हो, जो सबकी सेवा कर सके, जो गांव में अधूरे काम वो पूरे कर सके और जल्दी से जल्दी कर सके। और यहाँ मेन बेरों पे रहते हैं हम लोग। बेरों पे पानी की समस्या है, पीने का पानी है नहीं। हम लोग फ्लोराइड का पानी पीते हैं ज़्यादा, जिससे चावल भी ठीक से नहीं बनता। तो हम ये भाई साहब बात चावल की है, तो मुझे लग रहा है आप कहीं बात तो नहीं रह रहे हो, कहीं मद्रास वगैरह तो नहीं रह रहे हो? मैं तो यहीं रहता हूँ। अपन तो लेसी बाजरा खाने वाला आदमी, चावल का कहाँ? शौकिया बना लेते हैं कभी कभी, तो वो पीले बन जाते हैं। अच्छा। पानी की फ्लोराइड की वजह से। तो हमें तो मीठा पानी मिल गया, तो गवर्नमेंट का बहुत शुक्रगुजार है और सरपंच साहब का भी। एक बात से वापस आया है। हाँ क्या चंडौल रोड पे लाइट कम आवे साहब, मतलब पावर कम है, बहुत ज़्यादा है। लाइट जोड़ी वो टॉर्च मीटर जोड़ी अपन करंट कनो आवे, कुत्ता मर गया तो वो टॉर्च मीटर बाद हाल जोड़ आप तो नहीं आयो? नहीं मोरे आई जा तो 2 मिनट में बंद करा दिया सा, जोड़ दो कुत्ता मर गया जन बंद करे तो वो में कोई लीक पॉइंट लाइट करंट आवे पार जाली है, जो आप तो उन्हें जो सही जोड़ा वो पास मतलब लाइट कम मिले इन टाइम, तब पे लोग बहुत हालत खराब है। ये समस्या डिस्कॉम की समस्या ये हो जाएगी। बिल्कुल ठीक साहब, ठीक। धन्यवाद। और कोई भाई साहब है जो बोलना चाहेंगे? ये खुला मंच है आपके लिए। कल कोई ये आरोप ना लगाए कि मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए आया हूँ। अलबत्ता मेरे लिए जितने भी इस रामपुरा कला ग्राम पंचायत के जो सरपंच के दावेदार है, सबसे मैं मिलने की इच्छा रखता था। बहरहाल हाँ भाई साहब थोड़ा तशरीफ लाए। क्या नाम है? चिमन सिंह है, जर्नलिस्ट। चिमन सिंह जी आपका स्वागत है। मुझे जानते हो? हाँ बिल्कुल, व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ, आईबी खान जैतारण। धन्यवाद, ये आपकी मेहरबानी। कैसा सरपंच चाहते हो, क्या उम्मीद है गांव में चुनावी माहौल? मुझे तो नजर नहीं है कहीं। गांव में तो माहौल अभी बना है और उम्मीदें तो सरपंच से बहुत रखते हैं, आम पब्लिक बहुत उम्मीद रखती है। जब सरपंच के तौर पर अगर चुन के आते तो उनसे बहुत उम्मीदें होती है, मगर आश्वासन और वादे तो बहुत करते हैं, मगर आश्वासन और वादे पर खरे उतरे तो मालूम पड़ता है कि जो भी वादे हकीकत के ज़मीनी स्तर पर जो वादे करते हैं, उनके वादे में जो वास्तव में वो वादे जो पूर्ण करके बताते हैं, तब जाके मालूम पड़ता है हमारे को ये वादे पूरे किए उन्होंने। और हमारे गाँव की मांग तो बहुत है, यहाँ पर पानी की समस्या है, उसके बाद में जो भी रोडों की समस्या है। हम जो बेरे हैं आसपास में, उनके बेरों पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से रोडें नहीं बनती है, वो भी है। जहाँ पास में एक छोटा सा गांव है देवली, इधर छोटा सा गांव है बासनी, वहाँ पर भी जी छोटा नहीं बड़े गांव ग्राम पंचायत है, आप छोटा कैसे कह रहे हो? पंचायत भी है, मगर वहाँ पर इतनी बड़ी फैसिलिटी है। अगर बेरों पर तो हमारे भी बेरे पर ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए। ऐसे सरपंच से हम आशा रखते हैं। और बिल्कुल बारिश के दिनों में जब हम जाते हैं बेरे पर, तो वहाँ पर भी बहुत तकलीफ होती है। कीचड़ काचड़ में जाकर पूरा पानी भर जाता है खड्डों में और सुविधा नहीं मिलती है। और अब की बार सरपंच से आशा रखते हैं कि गांव में जो एक सबसे बड़ी मेन है, आए दिन गांव में चोरियां होती है, चोरी का उसका इलाज तो सीसीटीवी कैमरे सहित इस ग्राम पंचायत द्वारा लगा दिए गए। अगर सीसीटीवी कैमरे सिर्फ पंचायत के सामने लगे हुए हैं, वही बहुत है, वही हमारे जैतान के लिए काम आते हैं। चोरों के लिए आने का बिल्कुल कोई रास्ता नहीं होता। वैसे चोरों के लिए तो ताला होता ही नहीं, चोरों के लिए भी ताला नहीं होता। फिर भी अगर थोड़ा बहुत भी अगर अपन को कहीं बाजार में 1-2 कैमरे लग जाए, मेन बस स्टैंड पर अगर 1-2 कैमरे लग जाए, तो व्यक्तिगत तौर पे जो भी कोई बाहरी व्यक्ति आने वाला उनको मालूम पड़े भी कि वो कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया। थोड़ा बहुत पहचान, अभी ये यहाँ लगा दिए तो थोड़ा बहुत मालूम पड़ता ही है। मगर हम ये चाहते हैं कि एक कैमरा मेन बस स्टैंड पर लगे या बाजार में 1-2 कैमरे लगे। और सबसे बड़ी दिक्कत है लाइट की। तो इस पंचायत में अभी रोड लाइट का कोई बजट नहीं है और रोड लाइट के लिए कोई प्रावधान नहीं है गाँव के अंदर।
तो हम भी ये चाहते हैं कि आने वाला सरपंच रोड लाइट का अगर कोई बजट लाए पंचायत के अंदर तो गांव में चारों तरफ रोशनी हो, पूरा गांव अंधेरे में रहता है। आप देख रहे हो एक वैसे युवा ने मिलकर जो भामाशाह वर्षा ग्रुप के माध्यम से जो युवा ने लाइट लगवाई, उनका भी अभी तक मीटर कनेक्शन का कोई फिक्स नहीं है। तो हम भी ये चाहते हैं कि रोड लाइट का कम से कम जो आम जन को लाभ पहुँचे रोड लाइट का, तो वो कम से कम पंचायत की ओर से व्यवस्था की जाए। बस आप अच्छे योग्य सरपंच का चयन करो, आपने जो समस्या बताई उसका समाधान संभवतः हो जाएगा। यदि आप पैसे और कुछ खा पी कर किसी को वोट दोगे तो ऐसे में इससे गांव का भला नहीं होगा। मैं फिर बताना चाहूँगा कि पैसे के लिए कोई किसी को वोट नहीं दे, शराब के लिए नाम पर किसी को वोट नहीं दे, ये मेरा खास आप तमाम जितने भी दर्शक हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये चुनाव है, हर किसी चुनाव में अपना वोट एक अमूल्य वोट होता है। इस वोट की कीमत पर आपको अगले को चोट देकर ग्राम का विकास कराना। मैं आईबी खान, जेता न्यूज़ के लिए आप बने रहे हमारे साथ। हम लगातार जेता न्यूज़ का ये प्रयास रहेगा कि ये आने वाली जो 28 सितंबर तक जो रायपुर पंचायत समिति की जो ग्राम पंचायत है, उन ग्राम पंचायतों में कैसे सरपंच होने चाहिए, ग्राम की समस्या क्या, ऐसी तमाम बातों को लेकर मैं उन गाँवों में पहुँचने का पूरा प्रयास करूँगा। हालाँकि जगह जगह से बहुत सारी पंचायतें हैं, लगभग 40 पंचायतें, लगातार उनके जनप्रतिनिधियों के भी फ़ोन आ रहे हैं, लेकिन सब जगह पहुँचना संभव नहीं है। तब दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।